क्या आप जानते हैं कि दुबई और इंडिया के दरमियान ज़ेरे ज़मीन समंदर के नीचे एक ऐसी ट्रेन बनाई जा रही है जिससे इंडियन शहरियों को महंगे हवाई जहाजों के टिकट नहीं खरीदना पड़ेंगे और वो इंडिया से मुत्तहिदा अरब इमारात तक अपनी तमाम आमदोरफ्त इसी ट्रेन के जरिए करेंगे। इस ट्रेन का ट्रैक कितना बड़ा होगा और ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा, इसी के साथ साथ मुंबई के दरियाओं का ताज़ा पानी यूएई पाइपलाइनों के जरिए भेजा जाएगा। इंडिया ने चांद पर कदम रखने के बाद अपने ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इस मंसूबे के हवाले से तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। ये नवंबर 2018 की बात है। अबू धाबी में यूएई इंडिया कॉन्क्लेव जारी था। इसी दौरान नेशनल एडवाइजर ब्यूरो के एमडी ने एक हैरान कुन ख्याल पेश करके सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। ये ख्याल था कि मुंबई और इमारात को एक अंडर वाटर ट्रेन के जरिए जोड़ा जाए। इमारात से इंडिया को पाइपलाइनों के जरिए तेल सप्लाई किया जाए। मुंबई के दरियाओं से ताज़ा पानी इमारात भेजा जाए। इसके अलावा अंडर वाटर ट्रेन के जरिए मुसाफिरों को भी लाया और ले जाया जाए। जिस वक्त ये मंसूबा पेश किया गया तब नेशनल एडवाइजर ब्यूरो आइसबर्ग प्रोजेक्ट में मसरूफ था। अंटार्कटिका में बहुत से बर्फ के पहाड़ बर्फ से जुदा होकर पानी में तैरते रहते हैं। बाद में ये तैरते हुए ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के पास आ जाते हैं। बर्फ के इन पहाड़ों को किसी तरह जहाजों के साथ खींचते हुए इमारात लाया जाए। यहाँ इन बर्फ के पहाड़ों से ताज़ा पानी हासिल करके दुबई के सहरा की प्यास बुझाई जा सके। आइसबर्ग प्रोजेक्ट की वजह से मुंबई से इमारात तक ट्रेन मंसूबे पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकी। अब अचानक 5 साल बाद ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि ट्रेन मंसूबे को भुलाया नहीं गया बल्कि इसके ब्लूप्रिंट पर काम जारी है। नेशनल एडवाइजर ब्यूरो इस मंसूबे के लिए काबिले अमल ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। 5 साल पहले जब ये समंदर में ट्रेन बनाने का मंसूबा बनाया गया तो कहा गया कि ट्रेन फजीरा की बंदरगाह से मुंबई तक चलाई जाएगी, लेकिन अब फजीरा की जगह दुबई ने ले ली है। इस मंसूबे के तहत मुंबई से दुबई तक ज़ेरे जमीन ट्रेन की लाइन बिछाई जाएगी। इसमें तेज रफ्तार तैरती हुई ट्रेन चलेगी। इससे पहले कुछ जगहों पर समंदर के अंदर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस ट्रेन की खिड़कियां शीशे की होंगी जिससे लोग समंदर के नजारे भी कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में अमाराती आबादी सिर्फ 11.5% है। बाकी तमाम लोग दूसरे मुल्कों से यहाँ काम करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी इंडियंस की है जो कि इसकी कुल आबादी का 38% बनती है। अगर ये ट्रेन मंसूबा कामयाब हो जाता है तो इंडियन शहरियों को जहाजों के महंगे टिकट खरीदने से निजात मिल जाएगी। जो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी वो सिर्फ मुसाफिरों को लाने और ले जाने के लिए नहीं होगी बल्कि इससे तजारती सामान की मुंतकली भी की जा सकेगी। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ किस्म की पाइपलाइंस भी बिछाई जाएंगी। इन पाइपलाइनों के जरिए इमारात से इंडिया को तेल भेजा जाएगा, जबकि मुंबई शहर के शुमाल में वाक़या दरियाए नर्मदा से साफ पानी हासिल किया जाएगा और ये साफ पानी इन्हीं पाइपों के जरिए मुंबई से दुबई तक पहुंचाया जाएगा। अरब ममालिक तेजी से इंडिया के करीब होते जा रहे हैं। सितंबर में G20 सरबराही इजलास में भी इसका नजारा देखने को मिला जब चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के मुकाबले में एक बड़ा राहदारी मंसूबा पेश किया गया। इस मंसूबे के तहत इंडिया को ट्रेन और बंदरगाहों के जरिए यूरोप के साथ जोड़ा जाएगा। इंडिया से तजारती सामान बहरी जहाजों में अमारात की बंदरगाहों पर पहुँचेगा। यहाँ से इस सामान को ट्रेन पर लादा जाएगा। ये ट्रेन अमारात से सऊदी अरब और उर्दन से होती हुई इसराइल में दाखिल होगी। यहाँ से तजारती सामान को दोबारा बहरी जहाजों पर लादकर बहरा रूम के जरिए यूरोप भेजा जाएगा। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो इंडिया अपने 40% वक्त को बचाकर अपनी तमाम चीजों को एशिया से यूरोप की मंडियों तक पहुँचा सकेगा। दुबई और मुंबई के दरमियान ट्रेन के ट्रैक तो बिछाए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये मंसूबा बन जाता है तो ये इंतहाई पेचीदा और महंगा मंसूबा होगा। ये तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला बनता है जो कि ट्रैक की सूरत में दुबई और मुंबई के दरमियान ट्रेन की लाइनें बिछाई जाएंगी, जिसमें पाइपलाइनें तो बिछाई जा सकती हैं, लेकिन ट्रेन चलाना खासा मुश्किल काम होगा और वो भी पानी के अंदर। इसके लिए बहुत सी नई नई इजादात और टेक्नोलॉजी भी हासिल करना पड़ेगी। अगरचे ये काबिल अमल मंसूबा नहीं लगता, लेकिन बात जब दुबई की आ जाए तो दुबई के लिए कुछ भी करना मुमकिन है। इस वक्त इमारात और सऊदी अरब में सख्त दौड़ लगी हुई है। पहले दुबई पूरी दुनिया का तजारती हब हुआ करता था, लेकिन अब सऊदी अरब ने भी खुद को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत मुल्क की हालत बदलने का बेड़ा उठाया है। उन्होंने नियोम प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है जिस पर
और तकरीबन 1000 अरब डॉलर की लागत आएगी। इसमें दी लाइन के नाम से एक शहर होगा जो 500 अरब डॉलर में बनेगा। ये टेक्नोलॉजी और जिद्दत का एक बड़ा मरकज होगा। इसीलिए इमाराती हुकूमत की जानिब से ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में सऊदी अरब के बड़े मंसूबों का मुकाबला कर सकें। अब देखना होगा कि मुंबई से दुबई के दरमियान ये जो ट्रेन चलाई जाएगी इसका मंसूबा कामयाब होगा या नहीं। इसका फैसला तो